मान लो किसी प्रोस्पेक्ट को आपने 3-4 दिनों तक प्लान समझाया, उसे खूब पॉजिटिव किया, फिर वो बोला ठीक है मैं कल ज्वाइनिंग लूंगा। फिर उसने घर जाकर कुछ वीडियो देखे और गूगल पर उस कंपनी के बारे में सर्च करने लगा, यानी जिस कंपनी के बारे में आपने उसे बताया हुआ है। फिर उसे गवर्नमेंट द्वारा लीगल डैशलिंग कंपनियों का ये नेम लिस्ट मिल गया जिसमें आपकी कंपनी नहीं है, और उसने फिर सुबह ज्वाइनिंग करने से मना कर दिया, लेकिन आप कोई स्पेसिफिक कारण नहीं बताया। तो आप तो बस यही सोचोगे ना कि लग रहा है यार उसे प्लान समझ में नहीं आया या पैसे की समस्या हुई होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो कुछ लोग होते हैं जो सही कारण बताकर मना करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कुछ और ही बहाना बताते हैं और फिर मना कर देते हैं। अब सोचो यदि आपने उसे पहले ही इस लिस्ट में उसे अपनी कंपनी का नाम दिखा दिया है, तो उस कंडीशन में वो यही सोचेगा हाँ यार मैं जिसके साथ जुड़ने वाला हूँ वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया है और ये लिस्ट में कंपनी सही है ये भी दिखा दिया है। तो आप बताएं कौन सा सही है, वो खुद देखे नेगेटिव पर चला जाए या उससे पहले ही आप उसे सब कुछ दिखा दे और वो पॉजिटिव हो जाए और आपके साथ ज्वाइनिंग कर ले। कोई किसी भी कंपनी में पैसा अपना ऐसे ही नहीं लगा देगा जब तक वो फुल्ली सेटिस्फाइड ना हो जाए, क्योंकि आजकल लोग 10 रुपए की आइसक्रीम भी खाने से पहले ये देखते हैं कि इसमें कुछ मिलावट तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि लोग अपना हजारों रुपए ऐसे ही किसी कंपनी में लगा देंगे? अब आगे मैं जो दिखाने वाला हूँ इसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये बंदा कहता है कि मेरी 38 की पूरी टीम खत्म हो गई बस क्योंकि बाय गवर्नमेंट 2025 लीगल डैशिंग लिस्ट में मेरी कंपनी का नाम नहीं था। देखो आज के टाइम 38 की टीम खड़ी करना कोई मामूली बात नहीं है, और इतने बड़ी टीम को खड़ा करने में न जाने कितने प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा होगा। लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब आपके एक छोटी सी गलती से पूरा टीम कोलैप्स कर जाता है। शुक्र मनाओ कम से कम टीम ही खत्म हुई, एक फ्रॉड कंपनी के साथ काम कर रहे थे, इसके लिए जेल नहीं जाना पड़ा, वरना जेल जाना तो तय था। मतलब जब हाल ये है कि ज्वाइनिंग तो चाहिए 30,000, 40,000, 50,000 की, लेकिन उसके लिए प्रोस्पेक्ट का विश्वास बनाने के लिए न्यू लिस्ट पे अपनी कंपनी का नाम नहीं दिखा सकते हैं, तो टीम में ज्वाइनिंग कहाँ से आएगी? टीम तो कोलैप्स होगी ही। देखो बड़े लीडर बड़े लोगों की बात अलग है, न तो आपके पास बड़ी टीम है और न बड़ा इनकम है दिखाने के लिए, तो आपके साथ कोई नया पर्सन ज्वाइन ही क्यों करेगा? हाँ आपके पास एक बड़ी चीज है जिसके दम पर आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, और वो है आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास। लेकिन जब प्रोस्पेक्ट को आप वो भी ठीक से नहीं दे पाएंगे तो प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन कैसे करेगा यार? मैंने कुछ दिन पहले जब न्यू लीगल डैशिंग कंपनी की लिस्ट का अपडेट आया था तब एक वीडियो अपलोड किया था जिसे कमेंट्स में लोगों ने ये कहा था, एक कंपनी देहरादून की है, मैं उसमें ही कल ज्वाइन होने वाला था, लेकिन आज लीगल कंपनी सोची आ गई, मैं बच गया, वरना मेरे भी 39,000 चले जाते हैं एक फ्रॉड कंपनी में। घर वाले बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठा किए थे। प्रोस्पेक्ट का विश्वास बनाने के लिए, उसको पॉजिटिव करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, लेकिन नेगेटिव होने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। वो एक छोटी चीजें से भी नेगेटिव हो जाता है। आज यूट्यूब पर गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है, कोई भी 100-200 रुपए खर्चा करके पूरा चिट्ठा किसी भी कंपनी का निकाल सकता है। तो आप बताएं कौन सा सही है, वो खुद देखे नेगेटिव पर चला जाए या उससे पहले ही आप उसे सब कुछ दिखा दे और वो पॉजिटिव हो जाए और आपके साथ ज्वाइनिंग कर ले? भाई आपको पता है कि आपकी कंपनी सही है, लीगल है, अच्छी है, प्रोस्पेक्ट को थोड़ी उसे अच्छा लगा तो ज्वाइनिंग कर लेगा और अगर गलत लगा तो मना करके चला जाएगा। तो रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है। अच्छा आप लोगों में भी एक कमी है ना जिसका फायदा यही कंपनी वाले उठाते हैं। ज्वाइनिंग के लिए हजारों रुपए लगा दोगे, लेकिन कंपनी सही है या फ्रॉड ये चेक करने के लिए थोड़ी सी रिसर्च और 150 खर्च नहीं कर सकते। मतलब यार किसी बिजनेस को आप सीरियस होकर बिल्कुल कर रहे हो, उसके लिए 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए लगा भी दे रहे हो और साथ में अपना समय मेहनत सब कुछ दे रहे हैं, तो एक छोटी चीज के लिए क्यों पीछे हटे? आपके पास आपकी कंपनी का जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले, जो भी ऐसा तत्व जिसमें आपको लगे कि आपकी कंपनी की बात है इसमें, उसे अपने पास जरूर रखो। इससे प्रोस्पेक्ट का विश्वास आपके प्रति बढ़ता है। तो उसके लिए 150 के लिए बिल्कुल मत सोचो, जहां से मिले तुरंत कैच कर लो। भाई मेरे बिजनेस में ईगो नहीं, समझदारी लाओ, क्योंकि बिजनेस ईगो से नहीं लोगों से चलता है। माना कि इसकी जरूरत आपको नहीं है, लेकिन उन्हें तो है जो आपके साथ जुड़ने वाले हैं, तो उनके लिए तो जरूर रखें, वरना ऐसे रिजेक्शन खाते रहोगे और ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है, क्योंकि लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। TCS ये टाटा की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन ये TCS कंपनी 12,000 लोगों को उनके जॉब से निकाल रही है। कितने लोग उसमें ऐसे होंगे जो बीटेक किए होंगे, इंजीनियरिंग किए होंगे, वो बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ा बड़ा क्वालिफिकेशन, सब कुछ एक झटके में चौपट होने वाला है। वो डायरेक्टली मुझे बोल रहे हैं ट्रांसफर से और आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो मैं यहाँ अपना परिवार कहाँ से चलाऊं? क्या मैं यहीं पर आकर के रात दिन बैठा रहूं और इनसे बोलूं कि लाओ मुझे सैलरी दो? कोई आंसर नहीं है, घुमा फिरा के वही ट्रीट है
ना, क्योंकि उनके घर और अच्छी से चल रहे हैं। उनकी सैलरी लाखों में आ रही है सर। कोई वो नहीं चाहिए यार, we just want a job, that's it। जॉब चाहिए हमको, हमारी एम्प्लॉय की अगर आप चाहिए। जॉब ले रहे हो, इट इज नॉट इजी। और आप ही नहीं हायर कर रहे हो, दूसरी कंपनी नहीं कर रहा है, मतलब हमने तो करियर का एंड कर लिया ना अपना। हमारा करियर एंड कर दिया कि है। हम आपको Career नहीं में- रख सकते, हमारे क्लाइंट्स नहीं मान रहे आपको रखने के। और अभी ऐसी न जाने कितनी कंपनियां और भी होंगी जो लोगों को उनके जॉब से बाहर निकाल देंगी, लेकिन आपको भला कौन निकाल सकता है। तो ज्वाइनिंग के मौके बहुत तगड़ा आने वाला है, इसलिए तैयार हो जाओ। बस खुद को मजबूत बना लो, एक बड़ी टीम बनाओ और खूब पैसा कमाओ, और सब कुछ लीगल रखो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखो। आप जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे, आपका टीम, आपका बिजनेस उतना तेजी से बूस्ट करेगा। आने वाले टाइम में AI करोड़ों की नौकरियां छीनेगा, इसलिए ज्वाइनिंग कराने के लिए तैयार हो जाओ। जानते हैं, जब आपको एक ज्वाइनिंग आती है ना, तब आपको एक मौका मिलता है कि आप उस एरिया के पूरा नेटवर्क को कवर कर ले। यानी कि जहां तक आपका नेटवर्क नहीं है, लेकिन जो अभी रिसेंटली में आपके साथ बंदा ज्वाइन हुआ है, उसका तो नेटवर्क है ना वहां तक, वो तो लोगों को जानता है ना। तो आपको एक मौका मिलता है कि आप उसके नेटवर्क को यूज करके वहाँ के पूरा एरिया को कवर कर लें। लेकिन जब आपको रिजेक्शन मिलता है, ज्वाइनिंग नहीं आती है, तो ठीक इसी का उल्टा हो जाता है, यानी कि उस एरिया का पूरा नेटवर्क आपका खराब हो जाता है, और इससे आपको इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो एक एक ज्वाइनिंग पर पूरा साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दो, लेकिन जाने मत दो। वो एक बंदा आपका पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकता है, इसलिए उसे वो सब कुछ दो जो उसे चाहिए। आइए अब गवर्नमेंट द्वारा दिए गए उस लीगल लिस्ट को देखते हैं जिसके न होने से रिजेक्शन मिलता है। अगर आपकी कंपनी इसमें है तो कांग्रेचुलेशंस, आप उस कंपनी के साथ आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपकी कंपनी इसमें नहीं है तो पहले तो पूरा लिस्ट चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टोटल 459 कंपनी है, और अगर आपकी कंपनी 459 में नहीं है तो आप उस कंपनी को तुरंत छोड़ दो, क्योंकि वो एक इलीगल कंपनी है जिसे इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता, और वहाँ पर आपका टाइम, एनर्जी, पैसा सब कुछ वेस्ट होगा। तो फ्रॉड कंपनी की ऐसी की तैसी करो और वहाँ से तुरंत निकलो, लेकिन उसके पहले ही चेक करो कि इस लिस्ट में वो कंपनी है या नहीं। मैं पहले भी बताया हूं कि मैं इसे पूरा इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि लीगल नोटिस आ जाएगा, और ये कई बार आ भी चुका है और मेरा चैनल खतरे में पड़ जाता है। इसलिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां से आप ले सकते हैं। और ये भी बता दूं कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट है 695 रुपए, लेकिन मेरे द्वारा दिए गए लिंक से अगर आप लेते हैं तो आपको मिल जाएगा मात्र 120 रुपए में। और देखो, ये भी बता दूं कि ये नेटवर्कर्स के लिए नहीं होता, ये खासकर कंपनी के ओनर के लिए होता है। लेकिन किसी कंपनी का ओनर ये बताएगा क्या कि उसकी कंपनी अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुई है? ये पता करना तो आपका काम है, लेकिन अगर इससे आपको ज्वाइनिंग मिलने का चांस बढ़ जाता है तो लेने से पीछे क्यों हटें? तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा सजेशन बस यही रहेगा कि आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, अगर आपकी कंपनी का नाम इस लिस्ट में है तो इसको अपने पास जरूर रखें। इनफैक्ट अपने पास ही नहीं यार, अपने पूरे टीम को प्रोवाइड कर दें, क्योंकि बंदा किस बात से पॉजिटिव हो जाए और किस बात से नेगेटिव हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो उससे मांगने से पहले आप उसे खुद दिखा दीजिए, ताकि आपकी कंपनी की पॉजिटिविटी बनी रहे और आपका विश्वास बना रहे। क्योंकि आपके फ्रेंड के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो सब कुछ आपको बताने वाला नहीं है, इसलिए उसका माइंड क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो यार कम से कम रिजेक्शन के इस कारण से तो बच जाओ। आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।